एग्रीसेंशियल के पॉडकास्ट आपकी खेती की बात में सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं अजित। और मैं हूँ ज्योति। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा मुद्दा जिसका सीधा ताल्लुक हमारे देश के करोड़ों किसानों की आर्थिक स्थिति से है। जी। केंद्र सरकार ने हाल ही में जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर, उसकी दरों में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। हाँ, बिल्कुल। और ऐसा लग रहा है कि इन बदलावों का एक बड़ा हिस्सा सीधे सीधे कृषि क्षेत्र को, किसानों को राहत देने पर फोकस कर रहा है। बिल्कुल अजित, ये सिर्फ कोई छोटे मोटे बदलाव नहीं है, बल्कि ये खेती से जुड़ी कई, आप कह सकते हैं, जरूरी चीजों पर टैक्स का बोझ कम करने की एक बड़ी पहल है। अच्छा। जीएसटी परिषद की जो हाल में बैठक हुई, उसमें जो फैसले लिए गए हैं, उनसे ट्रैक्टर, कई तरह की जो कृषि मशीनरी है, सिंचाई के उपकरण है और भी कई जरूरी सामान, उनके सस्ते होने की उम्मीद है। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है, इसका मकसद यही है कि इन बदलावों को थोड़ा और गहराई से समझें। कौन सी चीजें सस्ती हो रही हैं, टैक्स कितना कम हुआ है, और सबसे जरूरी बात, इन बदलावों का जमीनी स्तर पर किसानों के लिए क्या मतलब है, क्या मायने हैं। कोशिश करेंगे कि सारी जानकारी साफ और सरल भाषा में आप तक पहुंचे। जी बिल्कुल। और ये सारी जानकारी सीधे जीएसटी परिषद के जो हाल के निर्णय हैं उन्हीं पर आधारित है। हाँ, ये बताना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी परिषद के उस मूल निर्णय की जिसने इन सब बदलावों की, कह सकते हैं, जमीन तैयार की है। हाँ, कहाँ से शुरू हुआ ये सब? परिषद ने क्या किया है कि मौजूदा टैक्स व्यवस्था में एक अहम फेरबदल करते हुए एक नई दो स्तरीय, मतलब 2 टियर संरचना को मंजूरी दी है। 2 स्तरीय, इसका मतलब? इसका सीधा मतलब यह है कि पहले जो 12% और 28% वाले जीएसटी स्लैब थे, हाँ, वो जो थे, उन्हें अब खत्म कर दिया गया है। अरे, ये तो अपने आप में बड़ी खबर है। मतलब टैक्स सिस्टम को शायद थोड़ा सरल बनाने की कोशिश। हाँ, कह सकते हैं। 2 स्लैब हटने से निश्चित रूप से थोड़ा कंफ्यूजन कम होगा। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि ये नई कम की गई दरें, खासकर जो खेती से जुड़ी चीजें हैं, उन पर कब से लागू हो रही हैं? कोई तारीख है? हाँ, सरकार ने तारीख भी बता दी है। ये नई दरें आने वाली 22 सितंबर से प्रभावी होंगी। 22 सितंबर? और दिलचस्प बात यह है कि ये दिन नवरात्रि का पहला दिन भी है, तो एक तरह से त्योहारों के मौसम की शुरुआत किसानों के लिए एक अच्छी खबर के साथ हो रही है। बिल्कुल, त्योहारों का तोहफा कह सकते हैं। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका सबको इंतजार है कि खेती किसानी को इन बदलावों से क्या खास फायदे मिल रहे हैं। जी। सबसे पहले उन चीजों की बात करें जिन पर टैक्स की दर, जैसे आपने बताया, 12% से घटाकर सीधे 5% कर दी गई है। ये तो 7% की सीधी कटौती हुई। हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण कटौती है और इस लिस्ट में कई जरूरी चीजें शामिल हैं। सबसे पहले और शायद सबसे महत्वपूर्ण, ट्रैक्टर। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि 1800 सीसी से ज्यादा इंजन क्षमता वाले जो रोड ट्रैक्टर होते हैं, मतलब जो मुख्य रूप से सड़क पर ढुलाई वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको छोड़कर। अच्छा, उनको छोड़कर। हाँ, बाकी सभी कृषि ट्रैक्टरों पर अब सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। पहले इन पर 12% लगता था। ये तो बहुत बड़ी राहत है। ट्रैक्टर तो आजकल खेती का आधार है और काफी महंगा भी आता है। इस कटौती से शायद नया ट्रैक्टर खरीदना थोड़ा आसान हो जाए। उम्मीद तो यही है। अच्छा, ट्रैक्टर के अलावा और कौन सी मशीनरी है जो इस 12% से 5% वाले दायरे में आई है? इसमें खाद फैलाने वाली मशीनें हैं जिन्हें मैन्योर स्प्रेडर कहते हैं। अच्छा, मैन्योर स्प्रेडर। हाँ, ये मशीनें खेत में गोबर खाद या कंपोस्ट को एक जैसा फैलाने में मदद करती हैं। ये टिकाऊ खेती और मिट्टी की सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं। सही कहा। इसके साथ ही 15 हॉर्स पावर HP तक के डीजल इंजन जो पानी के पंप चलाने या छोटी मोटी दूसरी मशीनों में इस्तेमाल होते हैं, उन पर भी अब 5% जीएसटी ही लगेगा। आपने पानी के पंप की बात की, तो सिंचाई से जुड़े उपकरणों पर क्या असर पड़ा है? पानी तो खेती की जान है और सिंचाई में भी काफी खर्चा आता है। हाँ, सिंचाई के मोर्चे पर भी अच्छी खबर है। जो साधारण हैंडपंप होते हैं, उन पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो आधुनिक सिंचाई तकनीकें हैं, जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर, उनसे जुड़े उपकरणों को भी राहत मिली है। जैसे ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले नोजल, उन पर अब सिर्फ 5% टैक्स लगेगा। और पूरा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम या स्प्रेयर, आजकल पानी बचाने के लिए इनका इस्तेमाल तो काफी बढ़ रहा है। हाँ, पूरी ड्रिप सिंचाई प्रणाली, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और स्प्रेयर्स, ये दोनों भी अब 5% जीएसटी के दायरे में आ गए हैं। ये बहुत अच्छा कदम है। बिल्कुल, क्योंकि ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी तकनीकें न सिर्फ पानी बचाती हैं, बल्कि खाद और कीटनाशक का भी ज्यादा सही इस्तेमाल सुनिश्चित करती हैं। टैक्स कम होने से उम्मीद है कि ज्यादा किसान इनको अपनाएंगे,
खासकर जहां पानी की कमी है। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत ही सकारात्मक बात है। पानी बचाना तो आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। अच्छा, खेत की तैयारी और फसल प्रबंधन से जुड़ी मशीनें जैसे हल, कल्टीवेटर या कटाई वाली मशीनें, उनके लिए भी राहत दी गई है। मिट्टी तैयार करने वाली मशीनें आप जानते ही हैं, हल, कल्टीवेटर, रोटावेटर वगैरह, जी, और खेतों को समतल करने वाले रोलर्स, और इन सभी के पुर्जे भी यानी पार्ट्स, इन सब पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। और फसल कटाई और उसके बाद के मैनेजमेंट के लिए जैसे थ्रेशिंग मशीन। हाँ, कटाई और थ्रेशिंग मशीनें जो फसल निकालने का काम करती हैं, स्ट्रॉ बेलर जो पराली या भूसे की गांठें बनाते हैं। अच्छा, पराली मैनेजमेंट के लिए जो ज़रूरी हैं। बिल्कुल, हे मोवर जो चारा काटते हैं, और इन सभी मशीनों के पुर्जों पर भी अब 12% की जगह सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। खेती तो एक बहुत बड़ा दायरा है, मतलब सिर्फ फसलें ही नहीं, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन जैसे और भी काम जुड़े हैं। क्या उनसे जुड़ी मशीनों पर भी कुछ राहत है? हाँ, सरकार ने उसका भी ध्यान रखा है। मुर्गी पालन या मधुमक्खी पालन में काम आने वाली मशीनें, जैसे अंडे सेने के लिए इंक्यूबेटर और चूजों को पालने के लिए ब्रूडर, और इनके पुर्जों पर भी जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। अच्छा। इससे इन सहायक व्यवसायों की लागत कम करने में मदद मिलेगी। और खेतों में या फार्म पर सामान इधर-उधर ले जाने के लिए जो उपकरण इस्तेमाल होते हैं, जैसे ट्रेलर या गाड़ियां। हाँ, खेती के लिए इस्तेमाल होने वाले सेल्फ लोडिंग या अनलोडिंग ट्रेलर और हाथ से खींची जाने वाली या जानवरों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियां, इन पर भी अब 12% की जगह 5% जीएसटी ही लागू होगा। तो ये तो काफ़ी लंबी लिस्ट हो गई उन चीज़ों की जो 12% से 5% के दायरे में आई हैं। मतलब ट्रैक्टर से लेकर सिंचाई, जुताई, कटाई और जो सहायक व्यवसाय हैं, लगभग हर पहलू को छुआ गया है। जी हाँ, ये निश्चित रूप से कृषि के मशीनीकरण को बढ़ावा देगा और चलाने की लागत भी कम करेगा। बिल्कुल। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, राहत सिर्फ यहीं तक नहीं है। ट्रैक्टर, जो कि शायद सबसे जरूरी कृषि मशीन है, उससे जुड़े कुछ और अहम पुर्जों और संबंधित चीजों पर टैक्स में और भी बड़ी कटौती की गई है। और बड़ी मतलब 12 से 5 से भी ज्यादा। हाँ, सीधे 18% से घटाकर 5%। ये 13% की बहुत बड़ी कमी है। 18 से 5%, ये तो सचमुच बहुत बड़ी कटौती है। इसमें कौन-कौन सी चीजें शामिल हैं? ये जानना तो किसानों के लिए बहुत जरूरी होगा, क्योंकि ट्रैक्टर का रखरखाव भी तो महंगा पड़ता है। हाँ, इसमें ट्रैक्टर के लिए बहुत जरूरी और अक्सर बदले जाने वाले पुर्जे शामिल हैं, जैसे ट्रैक्टर के टायर, ट्यूब और पिछले पहिए के रिम। टायर, ट्यूब, हाँ, ये तो बार-बार बदलने पड़ते हैं। इन पर पहले 18% जीएसटी लगता था, जो अब घटकर सिर्फ 5% रह गया है। सोचिए, टायर बदलने पर जो खर्चा होता है उसमें कितनी कमी आ सकती है। हाँ, ये तो सीधा असर डालेगा रखरखाव के खर्च पर। और क्या है इस लिस्ट में? ट्रैक्टरों में लगने वाले कृषि डीजल इंजन, जिनकी क्षमता 250 सीसी से ज्यादा है, उन पर भी अब 18% की जगह 5% जीएसटी लगेगा। अच्छा। साथ ही ट्रैक्टरों के लिए हाइड्रोलिक पंप पर भी यही नई दर लागू होगी। हाइड्रोलिक सिस्टम तो ट्रैक्टर का बहुत अहम हिस्सा होता है, जिससे कई उपकरण चलते हैं। बिल्कुल। और ट्रैक्टर के जो मुख्य ढांचे से जुड़े बड़े और महंगे पुर्जे होते हैं, जैसे गियर बॉक्स, एक्सल, ट्रांसमिशन, इनकी मरम्मत या बदलना तो काफी महंगा पड़ता है। हाँ, यहीं पर ये 18% से 5% वाली कटौती सबसे ज्यादा असर डालेगी। ट्रैक्टर के कई मुख्य और बड़े पुर्जे इस दायरे में लाए गए हैं। जैसे कौन-कौन से? इनमें शामिल हैं व्हील रिम, पहियों का धातु वाला हिस्सा, सेंटर हाउसिंग, ट्रैक्टर का बीच का भाग, ट्रांसमिशन, पूरा गियर सिस्टम, फ्रंट एक्सल, अगला धुरा, बम्पर, ब्रेक, गियरबॉक्स और ट्रांस एक्सल। बाप रे, ये तो सब बड़े पार्ट्स हैं। हाँ, इन सभी बड़े और महंगे पुर्जों पर अब 18% की जगह सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। ये तो बहुत बड़ी राहत है। मतलब अगर किसी किसान के ट्रैक्टर का, मान लीजिए, गियर बॉक्स खराब हो जाए, तो उसे बदलने में जो पुर्जा लगेगा, उसकी कीमत पर टैक्स का बोझ बहुत कम हो जाएगा। 13% की सीधी बचत, ये तो बहुत मायने रखती है। बिल्कुल। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। ट्रैक्टर के और भी कई जरूरी पुर्जे हैं जो 18% से 5% वाले स्लैब में शामिल किए गए हैं। और भी? जैसे कि रेडिएटर, जो इंजन को ठंडा रखता है, साइलेंसर, क्लच, स्टीयरिंग व्हील, फेंडर, हुड यानी इंजन का कवर, ग्रिल, सामने की जाली, साइड पैनल, एक्सटेंशन प्लेट और ईंधन टैंक यानी फ्यूल टैंक। वाह,
इसका मतलब तो ये हुआ कि ट्रैक्टर के लगभग हर छोटे बड़े बाहरी और अंदरूनी पुर्जे के रखरखाव या बदलाव पर अब टैक्स काफी कम लगेगा। जी हाँ। ये सिर्फ नए ट्रैक्टर खरीदने वालों के लिए ही नहीं, बल्कि उन करोड़ों किसानों के लिए भी बड़ी खबर है जिनके पास पहले से ट्रैक्टर हैं और उन्हें उसका रखरखाव करना पड़ता है। निश्चित रूप से सरकार का ये कदम साफ तौर पर दिखाता है कि वो कृषि मशीनरी, खासकर ट्रैक्टर की लागत को कम करने पर कितना जोर दे रही है। हाँ, लगता तो यही है। ये किसानों की पूंजीगत लागत और संचालन लागत दोनों को कम करने में मदद करेगा। अच्छा चलिए, अब मशीनरी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उर्वरकों और संबंधित आदानों की। ये भी तो उतनी ही जरूरी हैं जितनी मशीनरी। हाँ, खाद और कीटनाशकों की कीमतें तो हमेशा ही किसानों के लिए एक बड़ी चिंता रही हैं। क्या इस तरफ भी कोई राहत मिली है? हाँ, यहाँ भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, हालांकि थोड़े इनडायरेक्ट तरीके से भी। सबसे पहले कुछ ऐसे बेसिक रसायन जो उर्वरक बनाने में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होते हैं, उन पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। अच्छा, ये कौन से रसायन हैं और इसका किसानों को सीधा फायदा कैसे मिलेगा? मतलब वो तो कंपनियां इस्तेमाल करती होंगी। हाँ, इनमें सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया शामिल हैं। ये तीनों रसायन डीएपी, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट जैसे कई जो मुख्य उर्वरक हैं, उनको बनाने के लिए कच्चे माल का काम करते हैं। अच्छा, तो इन पर टैक्स कम होने से उम्मीद ये की जा रही है कि भविष्य में उर्वरक बनाने वाली कंपनियों की लागत कम होगी और इसका फायदा मतलब आगे चलकर किसानों तक पहुंच सकता है। यानी उर्वरकों की कीमतें स्थिर रखने या शायद कम करने में मदद मिल सकती हैं। ये तो हुई कच्चे माल की बात। क्या सीधे तौर पर बिकने वाले उर्वरकों या दूसरे कृषि आदानों पर भी टैक्स कम हुआ है? हाँ, बिल्कुल। कुछ खास आदानों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया है। इसमें जिब्रेलिक एसिड शामिल है। जिब्रेलिक एसिड, ये क्या होता है? ये एक महत्वपूर्ण प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, मतलब पौधों की बढ़त को कंट्रोल करने वाला। इसका इस्तेमाल कई फसलों में उपज बढ़ाने, फलों का आकार सुधारने या अंकुरण बेहतर करने के लिए होता है। अच्छा, ओके। और आजकल जैविक खेती और सुरक्षित कीटनाशकों पर बहुत जोर दिया जा रहा है। क्या पर्यावरण के लिए जो अच्छे विकल्प है उनके लिए भी कोई अच्छी खबर है? बहुत अच्छी खबर है और ये शायद सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक है। बताइए। विभिन्न प्रकार के जैव कीटनाशकों, बायोपेस्टिसाइड्स पर भी जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। ये जैविक और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने की दिशा में एक बहुत ही सराहनीय कदम है। ये तो बहुत अच्छा है। इसमें कौन कौन से जैव कीटनाशक शामिल है? आजकल बाजार में कई तरह के आते हैं। इनमें कई प्रभावी और किसानों के बीच जो लोकप्रिय हो रहे हैं वो जैव कीटनाशक शामिल किए गए हैं। उदाहरण के लिए बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस यानी बीटी, जो इल्लियों के लिए बहुत असरदार है। हाँ, बीटी का नाम तो सुना है। बैसिलस स्पेरिकस जो मच्छरों के लार्वा को मारता है। ट्राइकोडर्मा विरिडे और ट्राइकोडर्मा हर्जियानम ये मिट्टी से होने वाली फफूंद की बीमारियों को रोकते हैं। स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस ये पौधों में बीमारी से लड़ने की ताकत बढ़ाता है। ब्यूवेरिया बेसियाना ये भी एक फफूंद आधारित कीटनाशक है। फिर हेलिकोवेरपा आर्मीगेरा का एनपीवी और स्पोडोप्टेरा लिटूरा का एनपीवी ये खास कीड़ों के लिए वायरस आधारित कीटनाशक हैं। नीम आधारित कीटनाशक वो तो पारंपरिक रूप से चलते ही आ रहे हैं। और सिम्बोपोगॉन यानी लेमन ग्रास आधारित उत्पाद। अरे वाह वाह, ये तो कमाल है। इतने सारे प्रमुख जैव कीटनाशकों को 5% के दायरे में लाना, ये तो वाकई जैविक खेती और आईपीएम मतलब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को बहुत बढ़ावा देगा। जी हाँ। नीम का तेल तो किसान भाई इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन बीटी, ट्राइकोडर्मा, एनपीवी जैसे जो आधुनिक जैविक विकल्प हैं, उन पर टैक्स कम होने से इनका इस्तेमाल जरूर बढ़ेगा और रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता भी कम होगी। बिल्कुल, यही उम्मीद है। इसके अलावा पौधों के पोषण से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण चीज पर राहत दी गई है, सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अच्छा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पर भी? हाँ, उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत जो लिस्टेड है और रजिस्टर्ड निर्माताओं द्वारा बनाए जाते हैं, वो सभी सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक, बोरॉन, आयरन, मैंगनीज सल्फेट वगैरह, उन पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। सूक्ष्म पोषक तत्व भले ही कम मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन मिट्टी की सेहत और अच्छी पैदावार के लिए बहुत जरूरी हैं। इनकी कमी से फसल की क्वालिटी और मात्रा दोनों पर असर पड़ता है। ये कदम निश्चित रूप से संतुलित पोषण प्रबंधन को बढ़ावा देगा। बिल्कुल। और एक और बदलाव का जिक्र करना चाहूंगी जो सीधे तौर पर खेती से नहीं जुड़ा है,
लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा, वो क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों पर भी जीएसटी कम किया गया है। पवन चक्की यानी विंडमिल और बायोगैस संयंत्र पर भी जीएसटी दर घटाकर 5% कर दी गई है। ये भी एक स्वागत योग्य कदम है। पवन चक्की से सिंचाई के लिए बिजली मिल सकती है और बायोगैस प्लांट से न सिर्फ रसोई गैस मिलती है बल्कि उसकी स्लरी एक बेहतरीन जैविक खाद भी होती है। सही कहा, ये ग्रामीण ऊर्जा सुरक्षा और कचरा प्रबंधन दोनों में मददगार है। तो कुल मिलाकर देखें तो जीएसटी परिषद के ये फैसले कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कई अहम पहलुओं को छूते हैं और लागत कम करने की एक साफ दिशा दिखाते हैं। हाँ, ये सिर्फ कुछ चीजों पे टैक्स घटाने जैसा नहीं लग रहा है। जैसा आपने कहा, अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये खेती को ज्यादा आधुनिक, मशीनीकृत, टिकाऊ और शायद ज्यादा किफायती बनाने की दिशा में एक सोचा समझा कदम नजर आता है। बिल्कुल। सरकार शायद कृषि लागत को कम करने और किसानों की आय बढ़ाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जीएसटी दरों को एक पॉलिसी टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है। बिल्कुल। ट्रैक्टर और उसके पुर्जों पर भारी कटौती, सिंचाई उपकरणों पर राहत, जैव कीटनाशकों और सूक्ष्म पोषक तत्वों को बढ़ावा देना, ये सब मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं। इसका सीधा फायदा किसानों को मिलना चाहिए। हाँ, जब मशीनें, खाद, दवाइयाँ, खासकर जैविक वाली और दूसरे इनपुट सस्ते होंगे तो खेती की कुल लागत तो कम होगी। जी। और लागत कम होने का मतलब है कि मुनाफा बढ़ने की संभावना ज्यादा है। बशर्ते बाजार भाव भी ठीक रहे। हाँ, वो भी जरूरी है। इसके अलावा मशीनरी सस्ती होने से शायद छोटे और सीमांत किसान भी, जो अब तक शायद हिचकिचाते थे, वो भी आधुनिक तकनीक अपनाने के बारे में ज्यादा सोच सकेंगे, जैसे ड्रिप सिंचाई या छोटा ट्रैक्टर। हाँ, ये मुमकिन है। इससे उनकी उत्पादकता बढ़ सकती है और मेहनत भी कम हो सकती है। एक और पहलू है इसका, जब कृषि उपकरण और पुर्जे सस्ते होते हैं तो इससे जो घरेलू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको भी बढ़ावा मिल सकता है। मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, जिससे रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि क्या इन टैक्स कटौतियों का पूरा लाभ वाकई किसानों तक पहुंचेगा? कई बार ऐसा देखा गया है कि कंपनियां या डीलर पूरा फायदा ग्राहक को पास ऑन नहीं करते। हाँ, ये एक वाजिब चिंता है। क्या इसकी निगरानी के लिए कुछ सिस्टम होगा? देखिए, उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि सरकार और संबंधित अथॉरिटीज ये सुनिश्चित करेंगी कि टैक्स कटौती का लाभ आखिर में किसान तक पहुंचे। जो एंटी प्रॉफिटियरिंग नियम होते हैं उन्हें सख्ती से लागू करने की जरूरत होगी। साथ ही किसान संगठनों और किसानों को भी जागरूक रहना होगा। खरीदारी करते समय इन नई दरों की जानकारी रखनी होगी और पूछना होगा। जागरूकता, हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए हमारी आज की ये चर्चा भी महत्वपूर्ण है, ताकि किसान भाई बहनों को पता चले कि कौन सी चीज कब से सस्ती हो रही है। जी। तो संक्षेप में कहें तो ट्रैक्टर, कृषि मशीनें, सिंचाई उपकरण, ट्रैक्टर के ढेरों पुर्जे, जैव कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व, इन सब पर 22 सितंबर से कम जीएसटी लगेगा। हाँ, ये किसानों के लिए लागत कम करने और मुनाफा बढ़ाने का एक अवसर हो सकता है। ये खेती को अधिक कुशल और पर्यावरण के अनुकूल बनाने में भी मदद कर सकता है, खासकर सिंचाई और कीट प्रबंधन के मामले में। ये सिर्फ टैक्स में एक तकनीकी बदलाव नहीं है, बल्कि एक खेती करने के तरीके और उसकी आर्थिक स्थिति पर सीधा असर डालने वाला कदम है। उम्मीद है कि आज की ये विस्तृत चर्चा हमारे सभी श्रोताओं, खासकर किसान भाई बहनों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। इस जानकारी के आधार पर वो अपनी आने वाली खरीदारी और खेती की योजना बेहतर ढंग से बना सकते हैं। बिल्कुल। 22 सितंबर के बाद जब भी आप इनमें से कोई सामान खरीदें तो नई जीएसटी दरों के बारे में जरूर पूछें और पक्का करें कि आपको इसका लाभ मिल रहा है। तो ये थी हमारी आज की गहरी पड़ताल, जीएसटी में हुए बदलावों और कृषि क्षेत्र पर उनके असर के बारे में। अब समय है आज की चर्चा को यहीं विराम देने का। लेकिन जाने से पहले एक सवाल श्रोताओं के लिए जरूर छोड़ना चाहेंगे। हाँ, जरूर। इन टैक्स कटौतियों का लाभ असल में किसान तक कितना और कैसे पहुंचेगा, ये तो समय बताएगा। लागत कम होना एक बात है, लेकिन क्या ये बदलाव सिर्फ लागत कम करने तक ही सीमित रहेगा, या ये हमारे किसानों को नई तकनीक अपनाने और खेती के तरीकों में भी एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करेगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कृषि में ट्रेंडिंग विषयों और किसानों के लिए उपयोगी जानकारी को आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी चूके नहीं। आपकी खेती की बात के अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे अजित और मुझे ज्योति को आज्ञा दीजिए।
नमस्कार।